दोस्तों, सीखिए भी सफलता के सिद्धांत जिन्हें जानकर हम अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं, बशर्ते हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें। तो सफलता की इस सीरीज में आज हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेपास सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जिन्हें हम अपने जीवन में अप्लाई कर हम अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं ऐसे कौन से बेपास सिद्धांत हैं जिनसे हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो इनका पहला सिद्धांत है, प्रकृति की गहराई तक जाओ, तभी आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाओगे। यानी जब भी हम किसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमें उसके भीतर बड़ी गहराई से जाना चाहिए। हम में से अधिकतर लोग जब अपने करियर की शुरुआत करते हैं, हम जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाते हैं उसमें गहराई से नहीं जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस फील्ड में गहराई से जाकर कार्य नहीं करता है, उसे उस फील्ड के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस फील्ड की गहराई से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी नहीं कर पाई है। उसे अभी इसके बारे में नहीं पता चल पाता है कि मुझे कौन कौन सी स्किल्स का विकास करना है, क्योंकि उस व्यक्ति ने ना तो उस क्षेत्र की गहराई तक गया है और ना ही वह उस क्षेत्र की गहराई तक जा पाया है, क्योंकि उसके सामने आने वाली तमाम कठिनाइयाँ, तमाम समस्याओं के बावजूद वह वहाँ से पीछे ही लौट आता है। क्योंकि इसकी गहराई तक जाने के लिए आपको समस्याओं से पार पाना होगा। उन समस्याओं का समाधान करके ही आपको उसकी गहराई तक जा सकते हो। बिना समस्याओं का समाधान करके आप उस फील्ड की गहराई में नहीं जा सकते, और जो मेन स्किल्स हैं उसके बारे में पता आप नहीं निकाल सकते हैं। उस फील्ड में आपको क्या करना भी बाकी है, इसके बारे में आप नहीं पता लगा सकते हो। तो आपको जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना है, उसकी गहराई तक जाना होगा। उसकी गहराई में जाकर आपको पता चल जाता है कि आपको अभी किन किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है, किन किन स्किल्स की डेवलप करने की किन किन स्किल्स को डेवलप करना ज़रूरी होता है। तो आप जिस फील्ड में अपना करियर बनाने का प्रयास करते हो, तो आपको उसकी गहराई तक जाना चाहिए, तभी आपको एक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आपको अभी किस किस योग्यताओं की ज़रूरत है। तो इस लेसन से हमको यही सीख मिलती है कि जब भी हमें किसी फील्ड में जाना हो या किसी फील्ड में अपना करियर बनाने का प्रयास कर रही हो, तो हमें उसकी गहराई तक जाना चाहिए। उस फील्ड की गहराई तक जाने के बाद ही उस फील्ड में डिसाइड करना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना है या नहीं। तो अब चलते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। इनका अगला सिद्धांत है, ज़िंदगी साइकिल चलाने जैसी है। इसका बैलेंस बनाने के लिए आपको लगातार चलना होगा। जिस प्रकार हमें साइकिल के लिए रफ्तार देते हैं, पहले हम धीमी चाल से चलते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। हमें अपना जिस भी फील्ड में करियर बनाना होता है, उस फील्ड में पहले धीमी गति से चलना होता है। हमें धीमी गति से उन योग्यताओं को डेवलप करना होता है जिन योग्यताओं की हमें रफ्तार पकड़ने के लिए ज़रूरत होती है। बिना उन स्किल्स को सीखे हम उस फील्ड में रफ्तार नहीं पकड़ सकते हैं। तो हमें अपने जीवन को जिस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें उसमें धीमी धीमी गति से कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धीमी गति से कार्य नहीं करता है वह ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा देर तक उस फील्ड में नहीं टिक पाता है और वह उस फील्ड से फेल हो जाता है। इसलिए इन्होंने कहा है कि आपको किसी फील्ड में अपना करियर बनाना हो, उससे पहले आपको धीमी चाल से चलना होगा। जब आपको धीमी चाल चलते हुए कुछ लंबा समय हो जाता है, तो आप एक रफ्तार पकड़ लेते हो। जब आप अपने जीवन में रफ्तार पकड़ लेते हो तो आप किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हो और किसी भी लक्ष्य की तरफ आसानी से आप बढ़ सकते हो। बशर्ते आपको उस क्षेत्र में पहले धीमी चाल से ही चलना होता है। तो इस सिद्धांत को आप अपने जीवन का रोल मॉडल बनाएं और आप अपने जीवन में से ज़रूर अपनाएं। तीसरा सिद्धांत है इनका, जो व्यक्ति छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करके आगे नहीं बढ़ता है और छोटी समस्याओं को इग्नोर कर देता है, उस व्यक्ति पर आपको कभी भी बड़े काम सौंपने का विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति छोटी गलतियों का समाधान करना ना जानता हो, छोटी समस्याओं का समाधान करना ना जानता हो, उन गलतियों से सीख कर आगे ना बढ़ता हो और उन गलतियों को या उन समस्याओं को इग्नोर करके आगे बढ़ता है, जब इस व्यक्ति के समक्ष कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो यह व्यक्ति उस समस्या
का समाधान नहीं कर पाता है, उस समस्या का सामना नहीं कर पाता है और उस समस्या के बावजूद वह पीछे हट जाता है और फिर आगे कभी वह ग्रो नहीं कर पाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जब भी आपके समक्ष कोई छोटी समस्या, छोटी गलती उत्पन्न हो तो आप उस गलती का समाधान निकाल कर ही आगे बढ़ें, उस समस्या का सामना करके ही आगे बढ़ें। और इन्होंने कहा है कि आप ऐसे व्यक्तियों को वह कार्य ना सौंपें, कोई बड़ा कार्य सौंपने का विश्वास ना करें जो इन गलतियों को गुना करता है, क्योंकि जब भी हम ऐसे व्यक्ति को अपना कार्य सौंप देंगे तो अगर उस कार्य में कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो जैसे कि उस व्यक्ति ने ना तो अपनी छोटी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया है और ना ही उनसे सीखा है, तो उसके समक्ष जब कोई बड़ी गलती उत्पन्न होती है, कोई बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, तो वह उसका समाधान नहीं निकाल पाता है और आपका कार्य में लॉस हो सकता है, आपके कार्य में लॉस हो सकता है। इसलिए उस व्यक्ति को ऐसा कार्य आप कभी ना दें। चौथा सिद्धांत है इनका, बेवकूफ़ी और प्रतिभावना में अंतर है। प्रतिभावनाएं की सीमाएं होती हैं। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि बेवकूफ़ी व्यक्ति वह होता है जो सब कुछ जानते हुए भी वह नहीं कहता है। उसे सब कुछ पता होता है कि मुझे अपने जीवन में क्या क्या करना है, किन किन आदतों को डेवलप करना है और किन किन आदतों को नहीं डेवलप करना है। ये सब जानते हुए भी वह उस सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। लेकिन जो प्रतिभावनाशाली व्यक्ति होता है उसकी सीमाएं होती हैं। उसे पता होता है कि मुझे आने वाले दिन में क्या करना होता है, उसे अपने लक्ष्यों के बारे में पता होता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिभावनाशाली नहीं होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, उसे आने वाले दिनों का उसकी कोई योजना नहीं होती है, ना ही उसका कार्य करने का कोई तरीका होता है, ना ही उसके पास कोई योजना होती है। तो हमें अपने जीवन को प्रतिभावनाशाली बनाना चाहिए, ना कि बेवकूफ़ी। अगर हम अपने जीवन में प्रतिभावनाशाली जीवन बनाएंगे तो ही हम जीवन में ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन को प्रतिभावनाशाली ही बनाना चाहिए। तो ये थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के 4 सिद्धांत जो हमें अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अप्लाई करेगा उसका जीवन जरूर परिवर्तित हो सकता है। तो आज ही से आप अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं इन सिद्धांतों को आज ही से लागू करके। तो आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू कीजिए और आप अपना जीवन बेहतर बनाइए।